जब धनुर्धारी अर्जुन का वध उन्हीं के पुत्र बब्रू वाहन ने किया तो देवी गंगा जोर जोर से हंसने लगी थी। और जब ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो वो वहां पहुंच गए। उसके बाद क्या कुछ हुआ, इस वीडियो के माध्यम से वही स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अर्जुन की मौत पर देवी गंगा क्यों हंस पड़ी थी? और क्या आप ये बात जानते हैं कि धनुर्धारी अर्जुन की मौत उन्हीं के पुत्र के हाथों हुई थी? तो हम आपको यही जानकारी प्रमुख काव्य ग्रंथ महाभारत से निकालकर आपके लिए लाए हैं। दोस्तों, धनुर्धारी अर्जुन तीर चलाने में इतने निपुण थे कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। और इस बात को सभी जानते भी थे कि बचपन से ही अर्जुन धनुष बाण में बहुत निपुण रहे हैं। और इस बात का गर्व उनके गुरु द्रोणाचार्य भी करते थे। दोस्तों, महाभारत में एक ऐसी कथा का वर्णन मिलता है जिसमें अर्जुन के पुत्र ने ही अपने पिता का वध कर डाला और अर्जुन की मृत्यु पर देवी गंगा मुस्कुराने लगी थी। दोस्तों, कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तब युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। और कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर ने अश्व यज्ञ आरंभ किया और नियम अनुसार यज्ञ को अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया गया। जहां जहां अश्व जाता अर्जुन अपनी सेना के साथ उसके पीछे पीछे जाते। दोस्तों, यज्ञ का अश्व कई राज्यों से गुजरा, जिसमें कई राजाओं ने तो अर्जुन से युद्ध करने से ही मना करते हुए अपनी हार स्वीकार कर ली। और जिसने भी अर्जुन से युद्ध किया वो युद्ध में अर्जुन से हार गया। इसी दौरान यज्ञ का घोड़ा जब मणिपुर पहुंचा तो वहां का राजा बब्रू वाहन अर्जुन का स्वागत करने के लिए उनके पास पहुंच गया। तब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए कहा तो बब्रू वाहन ने बताया कि आप तो मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र, ऐसे में भला मैं युद्ध कैसे कर सकता हूं? तब अर्जुन अपने पुत्र से कहते हैं कि अभी मैं हस्तिनापुर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, इसलिए तुम्हें नियम अनुसार मुझसे युद्ध करना ही होगा। उसके बाद अर्जुन और बब्रू वाहन के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ जो कई दिनों तक चला। और अंत में बब्रू वाहन एक दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल करता है और अपने पिता अर्जुन का सिर धड़ से अलग कर देता है। और ऐसा होते ही देवी गंगा जोर जोर से हंसने लगती हैं। अब जैसे ही अर्जुन के वध की बात भगवान श्री कृष्ण और माता कुंती को पता चली तब दोनों ही मणिपुर पहुंचते हैं। और अर्जुन के शव को देखकर दोनों को धक्का सा लगता है। तभी वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि देवी गंगा अर्जुन की मृत्यु पर हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। तब देवी गंगा माता कुंती से कहती हैं कि आप क्यों रो रही हो? आपके पुत्र को तो उसी के कर्मों की सजा मिली है। जिस प्रकार मेरा पुत्र भीष्म इसे अपने पुत्र की तरह स्नेह करता था, फिर भी इस पापी ने मेरे पुत्र भीष्म का वध कर डाला। जब भीष्म की मृत्यु हुई थी तब मैं ऐसे ही रोई थी और आज मैंने भीष्म का बदला ले लिया है, क्योंकि जिस बाण से बब्रू वाहन ने अर्जुन का वध किया है वो मेरे द्वारा ही उसे प्रदान किया गया था। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन ने तो बब्रू वाहन के प्रहार को सिर्फ रोका था, स्वयं प्रहार नहीं किया था। अर्जुन ने उस दिव्य बाण को ना रोककर उसका और आपका दोनों का मान बढ़ाया था। भगवान श्री कृष्ण के तर्क सुनकर देवी गंगा सोच में पड़ जाती हैं और अर्जुन के सिर को जोड़े जाने का उपाय बताती हैं, जिससे अर्जुन पुनः जीवित हो जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमें दें इजाजत। नमस्कार, जय सनातन।